गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था आईवीपी। आज का टॉपिक जो है वो है रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, आरजीपी, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी का इंट्रोडक्शन जो है वो ये है कि आरजीपी जो होता है रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है। ये स्पेशल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें मीडिया रिट्रोग्रेड इंजेक्ट करके की जाती है। यूरेटर के थ्रू कंट्रास्ट मीडिया को रिट्रोग्रेड कंडीशन में इंजेक्ट करके की जाती है। यह प्रोसीजर सिस्टोस्कोपी के साथ परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ सिस्टोस्कोपी के साथ परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एक यूरेटर की ओपनिंग से एक स्मॉल कैथेटर को ब्लैडर तक इंसर्ट किया जाता है। कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक इंसर्ट किया जाता है। इसके इंसर्ट करने के पश्चात कंट्रास्ट मीडिया स्लोली इंजेक्ट किया जाता है। यह सारा प्रोसीजर जो होता है वो अंडर फ्लोरोस्कोपी या इमेज इंटेंसिफायर में किया जाता है, जिसमें यूरेटर्स और किडनी की पैथोलॉजी को देखते हुए यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ये प्रोसीजर जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है। अब इसमें सबसे पहला समझना जरूरी है सिस्टोस्कोपी क्या है। सिस्टोस्कोपी यह ब्लैडर और यूरेथ्रा की जांच है जो कि सिस्टोस्कोप के थ्रू की जाती है। ठीक, यह एक ब्लैडर और यूरेथ्रा की जांच है, एग्जामिनेशन है जो सिस्टोस्कोप के द्वारा किया जाता है, उसी से सिस्टोस्कोपी कहा जाता है। अब सिस्टोस्कोप क्या है? सिस्टोस्कोप एक थिन इंडोस्कोपिक कैमरा लेंस डिवाइस है। थिन इंडोस्कोपिक कैमरा डिवाइस है सिस्टोस्कोप। यूरेथ्रा के थ्रू इसको ब्लैडर तक इंसर्ट करके देखा जाता है। यूरेथ्रा के थ्रू इसे ब्लैडर तक इंसर्ट करके कैमरे से इसे देखा जाता है, जिसको कहते हैं सिस्टोस्कोप। अब आरजीपी के रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी के इंडिकेशंस में आपको बताना चाहता हूं। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है तब परफॉर्म किया जाता है जब आईवीपी फेल हो जाता है। आईवीपी फेल होने के पश्चात ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इंट्रा यूरेथ्रल और इंट्रा पेल्विक फिलिंग डक्ट डिफेक्ट, इंट्रा पेल्विक फिलिंग डिफेक्ट को एवल्यूट करने के लिए भी रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की जाती है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट में सस्पेक्टेड लीजन फिस्टुला की स्थिति को पता करने के लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट में सस्पेक्टेड ट्यूमर्स और कैल्कुलस को फाइंड आउट करने के लिए भी ये जांच की जाती है। ठीक, और फाइनली जो इसका इंडिकेशन होता है वो होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना। इसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए भी रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की जाती है रेडियोलॉजी में। कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन परिस्थितियों में ये जांच नहीं की जा सकती? तो कंट्रा इंडिकेशन में सबसे पहला कंट्रा इंडिकेशन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। दूसरा, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में नहीं की जा सकती है जांच। और तीसरा, ऑब्स्ट्रक्टिव मास इन ब्लैडर और यूरेथ्रा। इन तीन कंडीशंस में ये जांच, चार कंडीशंस में ये जांच नहीं की जा सकती। साथ ही एक कंट्रा इंडिकेशन और है इसका, ये जिसमें ये जांच नहीं की जा सकती, कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स में। ठीक, कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर्स में भी ये जांच रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी को करना मुश्किल होता है या नहीं की जा सकती। इक्विपमेंट जो होते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड वो होते हैं फ्लोरोस्कोपिक यूनिट जो मस्ट है विद स्पॉट फिल्म डिवाइस के साथ और कैसेट। ठीक, इनमें एंटीसेप्टिक लोशन, लोकल एनेस्थीसिया, सिरिंज, ग्लव्स, स्टेराइल टॉवल, गॉज, नॉर्मल सलाइन, सेडेटिव मेडिसिन, सिस्टोस्कोप और आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, नॉन आयनिक या आयनिक। ये कंट्रास्ट मीडिया, ये इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए।
पेशेंट प्रिपरेशन में इसमें मिडनाइट से पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है बाई माउथ, खाने को नहीं दिया जाता, खाने पीने के लिए मना किया जाता है। ठीक, लास्ट नाइट जो होती है, जैसे कल इन्वेस्टिगेशन है तो आज रात से पेशेंट का मिडनाइट से खाना पीना बंद कर देते हैं। दूसरा, जांच के 2 दिन पहले से उसको लो रिड्यूसियल डाइट लेने को कहते हैं, हल्का खाना खाने को कहते हैं। डाइक्लोजेक्स टैबलेट और कैस्टर ऑयल लग्जेटिव जांच के लास्ट नाइट रात में दिया जाता है ताकि फेशियल मैटर जो है वो एलिमिनेट किया जा सके। ठीक, और जांच से पहले पेशेंट को एंटी कॉम्बुलेंट लेने से मना किया जाता है। ये हो गई है पेशेंट प्रिपरेशन। अब अपन आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में सबसे पहले एग्जामिनेशन के दिन पेशेंट को प्रोसीजर की सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर से संबंधित सारी जानकारियां दे दी जाती हैं। इसके पश्चात रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है या रेडियोग्राफर जो होता है वो पेशेंट से कंसर्न फॉर्म के ऊपर साइन लेकर उससे प्रोसीजर करने की सहमति या अनुमति प्राप्त करता है। उसके बाद पेशेंट को क्लॉथ रिमूव करके आने के लिए कहते हैं और हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए देते हैं। पेशेंट को इंट्रावेनसली लाइन को इंजेक्ट करते हुए आर्म में, जिसमें स्काल्प वैनसेट या वैनफ्लॉन को इंजेक्ट करते हुए सेडेटिव मेडिसिन्स को उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। सेडेटिव मेडिसिन देने के बाद जब पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, इसके पश्चात पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सोपाइन पोजीशन पे लेटाते हुए यूरोलॉजिस्ट सिस्टोस्कोप में ज़ाइलोकेन जेली अप्लाई करते हुए सिस्टोस्कोप को वाया यूरेटर धीरे धीरे पेशेंट के ब्लैडर तक फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन या इमेज इंटेंसिफायर में देखते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडोस्कोप प्लेस करने के पश्चात यूरोलॉजिस्ट एक कैथेटर को ब्लैडर में यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू इंसर्ट करते हुए यूरोलॉजिस्ट कंट्रास्ट मीडिया कैथेटर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही कंट्रास्ट मीडिया यूरेटर्स के थ्रू रिट्रोग्रेड मूव करता है, यूरिनरी सिस्टम में सस्पेक्टेड रेस्पिरेशन की स्पॉट फिल्म ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्पॉट फिल्म ले लेते हैं। इसके पश्चात स्पॉट फिल्म लेने के बाद सोपाइन एपी, लैटरल एपी ऑब्लिक पोजीशन और राइट एपी ऑब्लिक पोजीशन में, इन विभिन्न पोजीशनों में, इन वेरियस पोजीशंस में रेडियोग्राफ्स लिए जाते हैं। इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी खत्म होता है। अब आता है आफ्टर केयर। अब आता है आफ्टर केयर। एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद क्या केयर करनी रहती है पेशेंट की, उसमें जांच खत्म होने के पश्चात यूरोलॉजिस्ट कैथेटर को विड्रॉ करते हुए एंडोस्कोप रिमूव करते हैं। ठीक, साथ ही पेशेंट को इंटेक फ्लूइड को इंक्रीज करने की सलाह देते हैं ताकि पेशेंट को एग्जामिनेशन सलाह देते हुए पेशेंट को एग्जामिनेशन या जांच या डायग्नोस्टिक रूम या डिपार्टमेंट को छोड़ने की इजाज़त देते हैं। इंटेक फ्लूइड बढ़ाने का रीज़न ये है ताकि कंट्रास्ट मीडिया जो है वो बॉडी से बाहर हो जाए। थैंक यू।